हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुनीता एम ब्लॉग्स पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग ने वीडियो में मेरे से डिमांड की थी कि मैं यहाँ किसी भी प्रोफेसर या किसी भी एसोसिएट प्रोफेसर या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर से आप लोग की बात कराऊँ या जो भी आप क्वेश्चंस पूछते हैं डायरेक्ट मैं उनसे क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे, चाहे वो मेरी पुरानी वीडियोज़ हो चाहे न्यू वीडियोज़ हो, उन सारे क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट एचओडी सर से पूछेंगे और देखेंगे उनके क्या आंसर्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग लास्ट तक वीडियोज़ को ज़रूर देखना। मैं कम इन सर? यस, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। धन्यवाद। बैठिए। सर, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? ये एनाटॉमी डिपार्टमेंट है हमारा। सर, आपका नाम? मेरा शुभ नाम डॉक्टर आनंद कुमार है। जी, थैंक यू सर। सर, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे? बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि सर ने हमें परमिशन दे दी है क्वेश्चंस पूछने की, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम जल्दी जल्दी अपने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं सर से। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से कि आप लोग को एलओपी मिल गई है। सर, आप लोग को कैसा फील हुआ जब एलओपी फर्स्ट टाइम आपको मिली इतने हार्ड एफर्ट्स के बाद? क्योंकि आपने एक लंबा इंतजार था, एक लंबा इंतजार था। और जब भी इंतजार की घड़ी काफी लंबी होती है ना, तो खुशियां जब मिलती हैं तो अपार मिलती हैं, तो काफी अच्छा लगा और एक दिशा मिल गई। तो सर, आप लोगों को कभी डीमोटिवेशन फील नहीं हुई? जैसे राउंड 1 में भी आपको नहीं मिला, राउंड 2 में भी नहीं मिला। और डीमोटिवेशन की बातें ना कहें, क्योंकि हर अच्छे काम में वक्त तो लगता है जी, और वक्त देर आए मगर दुरुस्त आए। ओके सर, आपसे सर फिर हम कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं जो भी हमारे बच्चों ने हमसे पूछे हैं। जी। तो सर, हम क्या स्टार्ट करें आपसे पूछना? बिल्कुल। सर, आपकी कॉलेज को टोटल कितनी सीट्स के परमिशन मिली है? हमारे ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सोनभद्र को पूरे 100 सीटों की अनुमति मिली। तो सर, क्या इस साल 2024 में राउंड 3 में यहाँ एडमिशन के लिए सीट्स अवेलेबल हैं क्या? बिल्कुल, 100% यहाँ पर एडमिशन की प्रक्रियाएं हो रही हैं और 100 लोगों की यहाँ पर पूरी परमिशन जो है यहाँ मिली है। तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ के हॉस्टल्स अवेलेबल हैं क्या? गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के हॉस्टल यहाँ उपलब्ध हैं और ये सेपरेट हॉस्टल्स हैं जो अलग अलग बने हुए हैं और विद इन कैंपस ही है हमारे कॉलेज के लिए। क्या इनमें मेस की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? बिल्कुल, यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए मेस की फैसिलिटी पूरी तरह और अच्छे ढंग से उपलब्ध है। सेम एक ही मेस रहेगी या अलग अलग मेस रहेगी गर्ल्स और बॉयज़ की? वो एक ही रहेंगी, लेकिन उसके जो डायमीटर है, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं इतनी अच्छी हैं कि वो काफ़ी स्पेसियस है। यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स को किसी भी रूप में मेस में कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। जी सर, कैंपस की सेफ्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैंपस बिल्कुल महफूज है। आप हमें देख रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ और कई फैकल्टी और अपने परिवार और बच्चों के साथ यहाँ बड़े इत्मीनान से कई महीनों से रह रहे हैं। गार्ड्स काफ़ी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और काफ़ी सुचारू रूप से काम करते हैं। और इसके अलावे भी जस्ट हमारे कॉलेज के सामने पुलिस लाइन है, जहां पर 24 घंटे सरकारी पुलिस जो है वो तैनात रहते हैं और यूं देखें कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको यहाँ महसूस नहीं होगी सुरक्षा के ख्याल से। सर, ये जो कॉलेज है ये सिटी में है कि विलेज एरिया में है? ये पूर्णतः सिटी में है। रॉबर्ट्सगंज हमारा सिटी है जी। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में यह अवस्थित है जी। और ये आसपास का आपको एरिया कैसा लगता है? कॉलेज के बाहर की बात हम बात कर रहे हैं। अगर आप कॉलेज बाउंड्री वॉल से बाहर जाते हैं जी, तो आपको आसपास का एरिया कैसा लगता है घूमने के लिए? आप कभी रॉबर्ट्सगंज के चुर्क रोड में प्रवेश करें तो घुसते के साथ आपको लगेगा कि हम किसी प्राकृतिक परिवेश में आ गए हैं और वो छटा आपको महसूस होगी। सड़क एक शानदार सड़क है और उसके आजू बाजू नेचर ही नेचर है और काफी सुकून महसूस करिएगा। सर, यहाँ पे जो भी एसआर या जिनकी भी रिक्रूटमेंट हो रही है वो लोग में से ये पूछते हैं या आपसे जानना चाहते हैं हम लोग कि सोनभद्र जगह कैसी है उनके लिए, मतलब वो ज्वाइन करने से पहले जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग लखनऊ के हैं, कोई इलाहाबाद का, जैसे आप समझ सकते हैं सब बड़ी सिटीज़ से हैं। तो वैसे लोग को आप क्या बताना चाहेंगे कि सोनभद्र उनके लायक है कि नहीं है, या कैसी जगह है, आपको कैसी लग रही है ये? देखिए, ये एक तुलनात्मक प्रश्न है जी। कई लोग सिटी के चकाचौंध को पसंद करते हैं जी, और कुछ लोग नेचर लवर्स होते हैं जी। तो यहाँ उस दोनों का समावेश है जी। अगर आप चाहें तो जरूरत की सारी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं जी।
और आप अगर नेचर से प्रभावित हैं जी, तो इसके लिए क्या कहना। शहर के जो भीड़ भाड़ और कोलाहल वाले जो माहौल होते हैं वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। काफ़ी चौड़ी सड़कें मिलेंगी और सड़क के दोनों ओर जो है प्रकृति का जो माहौल है वो बड़ा ही शानदार है। और ये सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं जो एक इंसान को अपनी ज़रूरत के लिए होनी चाहिए। ये किसी भी दृष्टि से ये कमज़ोर नहीं है। सिर्फ यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या नियरेस्ट मार्केट कौन सी है? सबसे पहले रेलवे स्टेशन कौन सा है ये बता दें कि यहाँ सोनभद्र हमारा एक रेलवे स्टेशन खुद ही है, जिसको सोनभद्र रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। और मजे की बात ये है कि जस्ट अभी कल परसों ही जो है यहाँ से राजधानी का जो ठहराव है, राजधानी एक्सप्रेस का, वो दिल्ली के लिए डायरेक्ट हो गया है। और कुछ ट्रेन्स तो हमारे पहले से ही चलते हैं जो शहर के अच्छे अच्छे जगहों से कम्युनिकेट करते हैं, तो यातायात की कोई असुविधा नहीं है। दूसरा, सड़क मार्ग जो है वो काफी बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ से वाराणसी का जो डिस्टेंस है वो महज 80-85 किलोमीटर है और 1.5 घंटे में अपनी कार से हम आराम से वाराणसी चले जाते हैं। जी। फिर जैसे कि अभी तो आपने रेलवे स्टेशन के बारे में बता दिया, और सर हम जानना चाहेंगे यहाँ से नियरेस्ट मार्केट कौन सी है? यहाँ से जो सबसे नजदीक का मार्केट है, जो सबसे बड़ा है, वो रॉबर्ट्सगंज का बाजार है, जो महज 8 किलोमीटर यहाँ से उसकी दूरी है जी। और इसके अलावे भी कई और मार्केट्स छोटे छोटे हैं, जैसे चुर्क है हमारा, जहाँ हमारे दैनिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे रामलीला मैदान मार्केट है। तो बहुत सारे मार्केट हैं जो करीब इसी 8 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित हैं। सिर्फ फिर जैसे कि आपने बताया कि 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो क्या मतलब अगर बच्चों को कोई जनरल जो शॉपिंग रहती है, जैसे लाइक किसी को दूध का पैकेट चाहिए होगा, तो क्या इसके लिए भी बच्चों को 8 किलोमीटर के ही ट्रेवल करना पड़ेगा? नहीं, हमने कहा ना कि चुर्क जहाँ ये कॉलेज अवस्थित है उससे महज 1 किलोमीटर की दूरी पर, और यूँ समझे कॉलेज कैंपस से जस्ट बाहर वो सारी चीजें मिलती हैं जो आपको चाहिए, इसलिए हमें परेशानी नहीं होगी और ना हो रही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इस कॉलेज से और आपके कॉलेज का जो हॉस्पिटल है, इसमें लगभग डिस्टेंस कितना होगा? ये करीब 3 किलोमीटर है। सर जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड ईयर से लगभग बच्चों को हॉस्पिटल भी विजिट करनी होती है, तो उसमें आप सेफ्टी के बारे में क्या कहेंगे? उसकी व्यवस्थाएं कॉलेज और सरकार के द्वारा हो रही हैं, और जो भी बच्चे वहां जाएंगे उसके लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं रहेंगी, घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं। ओके सर, जैसे कि आपको पता है कि इतने बच्चे आएंगे और पढ़ाई लिखाई ठीक है, एक अच्छी चीज़ है, पढ़ना तो है, लेकिन आपको पता है कि पढ़ाई के अलावा फन एक्टिविटीज़ भी बच्चों को ज़रूरी है, तो क्या इसके लिए कोई ऑडिटोरियम या इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ है यहाँ पे? बिल्कुल है। कॉलेज की बात करें तो मल्टीपर्पज हॉल है जी, जो काफ़ी बड़ा है और स्पेशियस है, जहाँ हर तरीके का जो भी कल्चरल इवेंट्स हैं वो हमारे होंगे जी। और हॉस्पिटल के परिसर में भी एक शानदार, काफी बड़ा, यूं समझें एक लेक्चर थिएटर कम ऑडिटोरियम है, जहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं और काफी वो एसी और सब किसी चीज से वो फर्निश्ड होगा और हो भी चुका है, इसलिए किसी भी तरीके की कोई असुविधा इस मामले में है नहीं। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी सर, यहाँ कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर के बारे में बच्चे जानना चाहते हैं। देखिए, ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये पूरी तरह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जैसा कि आप जानती हैं जी। जो भी हमारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से फीस तय की जाएगी जी, वही फीस विद्यार्थियों को यहाँ लगेगी, जो करीब सुना है 50,000 से कम ही होगा जी। ओके, तो सर हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस दोनों अलग अलग होगी क्या? ये सारे एक नॉर्म्स हैं, सरकारी नॉर्म्स हैं जी, और उसी आधार पर सारी बातें तय होंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, फीस स्ट्रक्चर के बारे में जैसा कि सर ने बताया कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, सो मैं आप लोग के लिए एक और वीडियो बनाऊंगी फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके बारे में आपको डिटेल जो भी फीस स्ट्रक्चर होगा मैं सर से पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ शेयर करूंगी। सर जैसे कि आपको पता है कि कुछ बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी पसंद है आफ्टर अपनी स्टडीज़ के बाद, सो सर यहाँ पे प्ले ग्राउंड्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए कोई फैसिलिटीज़ हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल उपलब्ध हैं। हमारे एकेडमिक बिल्डिंग के जस्ट सामने एक बड़ा सा एक फुटबॉल ग्राउंड है जी। और
टाइप 5 और टाइप 3-4 के बीच एक बहुत बड़ा बास्केट प्लेग्राउंड बना हुआ है हमारा, इसलिए खेलने की कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। मतलब आपके ये सुविधाएं उपलब्ध हैं फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, बच्चों के लिए सारी सुविधाएं हैं आप लोगों के पास। बिल्कुल। सर अगर मान लीजिए आफ्टर कॉलेज आवर्स कोई बच्चा अपना पढ़ाई करना चाहता है लेकिन वो रूम में उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या लाइब्रेरी की यहाँ पे फैसिलिटीज हैं? बहुत बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ, काफी स्पेसियस और एयर कंडीशन से लैश है वो। कभी आप आए वहाँ ऊपर तो आप, लाइब्रेरी हमारे टॉप फ्लोर पर है, काफी अच्छा है। थैंक यू सर। सर आपको बच्चों की इस तरह के क्वेश्चन सुन के कैसा लगा? काफी रोचक और काफी जानकारीपूर्ण लगा। बच्चे बड़े उत्सुक हैं, यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, ये सुन करके काफी अच्छा लगता है। सर क्या आपको उम्मीद है कि आपके कॉलेज में इस साल मतलब बच्चे अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे एडमिशन के लिए? 100%। सर जैसे कि अभी तक तो आपने बच्चों के सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, अब हम आपके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। सर आपकी हॉबीज क्या है? मेरी 2 हॉबी हैं। जैसे? एक तो पढ़ना जी, और दूसरा गाना। सर पढ़ाई का तो नतीजा हमें दिख रहा है, आप जिस पोजीशन पे हैं, और आपने दूसरी हॉबी को कंटिन्यू नहीं किया क्या? दूसरी हॉबी मेरे बचपन से कहते हैं कि बोलना सीखा तो गाना सीखा जी, इसलिए सिंगिंग हमारी हॉबी है। और आजकल हम सिंगिंग नहीं, बस यूँ समझिए गाने सुना करते हैं जी। जैसे कि हमने सर की हॉबीज़ के बारे में सुना, सो इससे यही पता चलता है कि जैसे इंडियन पेरेंट्स सर की स्टडी वाली हॉबी को तो सपोर्ट किए, म्यूजिक की हॉबी को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। इसलिए सर आज एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। सर आपने हमें अपना एक वैल्यूएबल टाइम दिया और बच्चों के क्वेश्चंस को वैल्यू दी, सर इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमारा ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। और सर अगर हमें कोई भी डाउट हुआ तो क्या हम दोबारा आपसे बात कर सकते हैं? निसंदेह बात कर सकती हैं आप जी। सो फ्रेंड्स, मुझे एक्सपेक्टेड है कि आप लोग ने जो भी क्वेश्चंस पूछे, अभी तक की जितनी भी वीडियोस के क्वेश्चंस थे मैंने सबको कवर करने की कोशिश की। और जैसे कि आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन दे दिया था, सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एनाटॉमी डिपार्टमेंट के, और बहुत अच्छा लगा बातें करके सर से। सो फ्रेंड्स, आज के इस इंटरव्यू सेशन को हम यहीं पे ख़त्म कर लगा सर से बात करके, और अपने जो भी हमारे क्वेश्चंस थे उनके जेन्युइन आंसर मिले, उसके लिए हम सर को स्पेशल थैंक्स बोलते हैं। और फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं सर आपके कॉलेज को LOP मिलने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जैसा आपको एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे बच्चे ज़रूर एडमिशन के लिए इंटरेस्ट दिखाएंगे, हमें भी एक्सपेक्टेड है। बाकी देखते हैं कि सर की बातें कितनी सही होती हैं, वो यहाँ के एडमिशन के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे बच्चे अपना इंटरेस्ट शो करते हैं या नहीं करते हैं। और सर अगर एडमिशन आपके यहाँ बच्चे इंटरेस्ट शो करेंगे तो हम दोबारा आपसे मिलेंगे। बेशक, आपका स्वागत है जी। थैंक यू सर हमसे बातें करने के लिए। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं या क्वेश्चन हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं जितना पॉसिबल हो सकेगा उसके आंसर्स देने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो इस तरह की और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते